नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य कारण हाल ही में हुई अतिवृष्टि से के कारण हुए नुकसान का जायजा लेना था। भारी बारिश से मंदिर के अंदर जल भराव और मलबा जमा हो गया था, जिसे अब पूरी तरह हटाया जा चुका है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने मलबा हटाने के कार्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित किया जाए। देखिए आप मंदिर का निरीक्षण, जहाँ टपकेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम धामी। टपकेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम धामी, साथ ही वहां पहुंच पुजारियों और स्थानीय लोगों से की बातचीत। साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावित मंदिर जायजा भी लिया। टपकेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले, अतिवृष्टि से मंदिर हुआ प्रभावित। टपकेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम धामी, साथ ही टपकेश्वर मंदिर में किया जलाभिषेक। आपको बताते चले, तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता पहुंचाने और लापता लोगों की तलाश करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने नदियों का सर्वे कराने और संभावित बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने का कहा। वहीं आपको बताते चले, साथ ही आदेशों के बाद शासन प्रशासन पूरी तरह अब अलर्ट मोड पर आ गया है। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी
यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक भी। तो वहीं साल 2014 में काठगोदाम में मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी 7 वर्षीय बच्ची नन्ही परी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में आरोपित को सुप्रीम कोर्ट से दोष मुक्त किए जाने का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मामले में आरोपित को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में सजा हो चुकी थी, लेकिन अब आपको बता दें किन्हीं कारण से सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित बरी हो गए हैं। वहीं आपको बताते चले, इसलिए न्याय विभाग को इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए मजबूत पैरवी के साथ सजा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी का दौरा किया, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ वैली ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मंत्री जोशी ने इस परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन दिया कि उनकी मदद के लिए सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है और उन्हें जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है। पिछले एक महीने में काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है। वहीं स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं और प्रशासन ने ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले, विशेषज्ञों और प्रशासन की टीम निगरानी में जुटी है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। तो वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कुछ फोटो और वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया है कि मनसा देवी के पास एक पहाड़ का हिस्सा स्लाइडिंग जोन बन चुका है। इसी को लेकर आपको बताते चले कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, रेलवे और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन को अनुरोध भेजा गया था। संबंधित विभागों ने अपनी टीमें मौके पर भेज दी हैं। साथ ही वहां के आसपास के क्षेत्र में लगातार मुनादी कर लोगों को सतर्क और जागरूक किया जा रहा है। इसमें कुछ फोटोज और वीडियोस के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है। उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क और रेलवेज और पीडब्ल्यूडी सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही इस पहाड़ी के नीचे की जो भी बसावटें हैं, दुकानें हैं, घर हैं, वहाँ पर भी हमने कल भी अनाउंसमेंट कराया था, आज भी अनाउंसमेंट करा रहे हैं ताकि वो लोग भी सतर्क हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी माननीय महोदय से मेरा विनम्र निवेदन और एक अपील है जनहित में। भीमगोड़ा पर्वतमाला जो भीमगोड़ा से लेके काली मंदिर और सुरंग हर की पौड़ी तक जाती है, मनसा देवी पर्वतमाला, इस पर भीमगोड़े के पास एक पहाड़ जो 2 दिन पूर्व जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि रात्रि में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अब टूट के गिरने की कगार पर खड़ा है और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें से कुछ हिस्सा कल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछली तरफ उसमें से कुछ मिट्टी वगैरह ढही है और आगे का हिस्सा बिल्कुल टूटा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। आगामी समय में नवरात्रि है जिसमें महाकाली मंदिर की तरफ श्रद्धालुओं का आवागमन होता है और भीमगोड़े से लेके हर की पौड़ी तक एकल पैदल मार्ग है जिससे हर की पौड़ी तक श्रद्धालुगण आवागमन करते हैं।
तो वहीं मसूरी रोड पर बैली ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। टूटी सड़क के मरम्मत कार्य के बाद कुछ ही देर में यहां यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक को रोक रखा है ताकि मरम्मत कार्य पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सड़क दुरुस्ती का काम जल्द ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे मसूरी रोड पर आवागमन में राहत मिलेगी और यातायात फिर से सामान्य होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सहयोग की अपील की गई है। तो वहीं उत्तराखंड में इस साल आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने राज्य को गहरा आघात पहुंचाया। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच कल शाम भारी भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने बाल बाल बचे। वहीं आपको बताते चले, सांसद अनिल बलूनी उस समय चमोली और रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लौट रहे थे। तभी अचानक पहाड़ से बड़े बोल्डर गिर गए, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। इस घटना को लेकर अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से भूस्खलन का भयावह दृश्य साझा किया और बताया कि उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस घड़ी में सभी लोगों की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां लस्किन में गंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में तबाही मच गई है। करीब 1500 परिवारों की मेहनत
पानी में बह गई। तबाही में खीरा, करेला, भिंडी, लौकी, बैगन और टमाटर जैसी सब्जियों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। किसानों का कहना है कि इस बार का नुकसान बीते सालों से कई गुना ज्यादा है, जिसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों को 2 करोड़ से ज्यादा का झटका लगा है। डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि लश्कर खानपुर और भगवानपुर क्षेत्र में भारी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने जल्द राहत और समाधान का आश्वासन दिया है। बारिश भी कुछ ज़्यादा ही रही, जिसकी वजह से लौकी थोड़ी वगैरह की सब बेल वगैरह जो है ये सब नष्ट हो गई हैं और उसी की वजह से भी कुछ रेट बढ़े हैं। और पहले जो रेट थे उससे दुगने या 1.5 गुने के आसपास आए। सभी चीज़ों में सब्जियाँ जितनी हरी सब्जियाँ थी वो सभी महंगी हो गई हैं, इसीलिए कि भाई एक तो इनकी पैदावार कम हो गई पानी ज़्यादा होने से। तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। आम आदमी को इस बाढ़ के प्रकोप से बहुत सब्जियों पर पैसा बढ़ गया है, रसोई बहुत महंगी हो गई है। अमूमन जो गोभी 30 रुपये मिल जाती थी, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो या 40 तक मिल जाती थी, वो 80 और 100 रुपये मिल रही है। हरी मटर ले लो, हरी मटर को जो है 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो मिलती थी, वो 400 रुपये किलो बिक रही है इस समय, 100 रुपये की 250 ग्राम। इसी तरह सभी बढ़े हुए हैं। शिमला मिर्च 120 रुपये, 140 रुपये, सभी तरह की सब्जियां जो है महंगी हो गई हैं। और इस पानी के इस बरसात में जो है क्या नाम बाढ़ आने के कारण देखिए, लगातार बारिश होने से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका हमने सभी तहसीलों में अभी शुरू में आकलन कराया था, लेकिन लास्ट के 5-6 दिनों में फिर से काफ़ी बारिश हुई है, जिसमें गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य जो हमारी रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, जो फसल है, उन पर भी नुकसान की खबर आ रही है, खासकर लक्सर खानपुर क्षेत्र से और कुछ भगवानपुर के क्षेत्र से भी। तो वहाँ पर उद्यान विभाग, कृषि विभाग और राज्य विभाग का संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है किसानों को उसकी पूरी हम लोग उसको कंपनसेशन आदि की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कुछ खबरें ऐसी भी थी कि क्योंकि सब्जियों की सप्लाई में भी दिक्कत आई थी, जिसकी रास्ते बंद होने की वजह से या फिर जलभराव की वजह से, तो उसमें रेट्स को लेकर भी कंसर्न था कि कहीं सब्जियों के रेट्स बढ़ना। तो वही खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, नंदानगर में बादल फटने से तबाही, आपदा में कई मकान हुए जमींदोज, 10 लापता, 2 बचाए गए। वही राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम। सीएम धामी खुद कर रहे हैं रेस्क्यू की मॉनिटरिंग। अतिवृष्टि से हुई क्षति की खबर दुखद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं आपको बताते चले, चमोली उत्तराखंड में बादल फटने से नंदानगर क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। इस आपदा में कई मकान जमींदोज हो गए, 10 लोग लापता हैं और 2 को बचाया गया है। जहां तबाही का मंजर और मलबे में दबे घर, भीषण भूस्खलन, राहत और बचाव कार्य जो है लगातार सरकार के तहत, प्रशासन के तहत किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में चमोली में ये बादल फटने की जो घटना है, जहां लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है 10 लापता है और 2 बचाए गए हैं। वहीं राहत बचाव कार्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है जुटी हुई हैं। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां 10 लापता बताए जा रहे हैं, साथ ही 2 को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत बचाया गया है। तो वही खबर चमोली से है, जहां धुरमा क्षेत्र में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई थी। प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 गंभीर रूप से घायलों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की सहायता से रेस्क्यू कर एम्स ऋषिकेश भेजा। वहीं आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार धुरमा गांव में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे कई ग्रामीण फंस गए थे। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने स्थिति का जायजा लेने के बाद पाया कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां क्षेत्र में आयोजित थाना दिवस पर पुलिस अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया गया। जौलपुर और बहादुराबाद थाने में एसपी सिटी और एसपी स्तर पर अफसर मौजूद रहे। आज थाना बहादुराबाद के अंदर थाना दिवस जो है हर माह की भांति इस माह भी मनाया गया है। इसके अंदर तो जो टोटल शिकायतें जो है थाना दिवस के अंदर हमने अभी तक 11 शिकायतें रिसीव की है, जिसके अंदर जो 2 शिकायतों के अंदर मुकदमा तुरंत पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। बाकी जो भी शिकायतें थी उसमें जो है जांच करके अग्रिम निगरानी कार्रवाई की जाए। उसमें भी जो है जैसे कि जन जागरूकता भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है नशे के विरुद्ध अभियान का, तो जो है जागरूकता के बारे में इनको बताया जाए कि अगर ऐसी कोई सूचना इनके पास है तो वो बता सकते हैं। बाकी अपने जो ग्राम प्रधान है काफी वो भी यहाँ पे आए थे, उनको भी सूचित किया गया कि अपने प्रधान जो पंचायत का यूज करते हुए जनमानस में इस नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है और जो कानून के प्रावधान है उसके बारे में जो है सूचनाएं जो है साझा करने की। देखिए जैसे जो कोतवाली की ओर से थाना दिवस का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लोगों ने एसपी सिटी जी आए, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने सभी की जन समस्या का निस्तारण करा। इस चीज से एसपी सिटी साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा है इसके खिलाफ उन्होंने लिखा है, डायरी में नोट किया है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहल कैसे देख चाहे इससे क्राइम कम होगा, अपराध में कमी आएगी और समय से थाना दिवस जैसे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार जो है प्रत्येक माह में एक दिवस को हम थाना दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें जितनी भी आने वाली शिकायतें हैं उनको डिप्टी एसपी और उससे ऊपर के अधिकारी आके सुनते हैं और तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो वहीं रामनगर से खबर सामने आ रही है, जहां कमर्शियल गाड़ियों का संचालन बंद। 45 दिन से आंदोलन पर टैक्सी मालिक कॉर्बेट आए पर्यटकों को भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले 21 सितंबर से टैक्सी बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना भी इसके तहत करना पड़ रहा है। रामनगर में टैक्सी मालिकों का 45 दिन से जारी आंदोलन अब पर्यटकों के लिए संकट बन गया है। स्थानीय टैक्सी संघ ने सभी कमर्शियल गाड़ियों का संचालन बंद कर रखा है। तो वहीं देहरादून के इंदिरा नगर इलाके में स्थित बिग सिनेमा के बाहर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। झगड़े में युवतियां भी शामिल थी और दोनों पक्षों में लात घूंसे चलते। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार मामला अचानक शुरू हुआ और थोड़ी देर के लिए आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराध की घटना सामने आई। वहीं पुलिस ने मामले में गांव के ही युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बच्ची का पीछा कर उसे खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। तो वहीं रुड़की पुलिस ने कोर्ट परिसर में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस के अनुसार ये बदमाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तो वहीं देहरादून के कबरपत्थर क्षेत्र में 2 युवकों के साथ तालिबानी अंदाज में लात घूंसी और हॉकी स्टिक से मारपीट की घटना सामने आई। वायरल वीडियो के बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र में पहले एक और अब दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।